वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स में बच्चों आपका चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो हम पहले सीख लेते हैं अवकलन कैसे किया जाता है, तब आपको डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे बच्चों कोई भी आपके पास कोई भी बहुपद है या कोई भी आपका वेरिएबल दिया हुआ है, उसका कैसे अवकलन करते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स करते हैं, या आप पढ़ भी चुके होंगे ऑलरेडी थोड़ा बहुत। तो जब इसका करते हैं तो पावर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई में आता है 2 और x की टू दी पावर 2 - 1 हो जाएगा बच्चों, जो हमारा क्या बन जाएगा 2x। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर x की घात कितनी भी है, मान लीजिए x की घात यहाँ पे n है, तो इसका जो अवकलन होगा बच्चों d ऑफ dx x टू दी पावर n इक्वल्स हो जाएगा बच्चों n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। इस तरह से बच्चों इसका अवकलन होता है। और बच्चों अगर यहाँ पे e टू दी पावर x है, कुछ आपको एक्सेप्शंस ध्यान रखने हैं। e टू दी पावर x बच्चों इसकी पावर वगैरह कोई कम नहीं होती, ये एज इट इज रहता है। और एक होता है बच्चों इसमें d टू दी पावर x a टू दी पावर x, इसका हो जाता है बच्चों a टू दी पावर x इंटू log a, इसका अवकलन ये हो जाता है। बस बच्चों ये दो स्पेशली आपको अलग से याद रखने हैं, एक्सेप्शंस हैं। बाकी हर तरह के x की पावर हो, y की पावर हो या n की पावर हो, उस सब में इसी तरह का पैटर्न आपका काम करेगा। ओके बच्चों, चलिए जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे है m स्क्वायर है और उसका m के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो ये हो जाएगा बच्चों 2m। अगर m क्यूब है और m के सापेक्ष उसका अवकलन करना है m क्यूब का, तो बच्चों क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पावर एक कम हो जाती है 3 इंटू एम स्क्वायर सिंपली। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यहाँ बच्चों ऐसा है डी अपॉन डी एक्स और आपको करना है एम स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन वो यहाँ पे है ही नहीं टर्म, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें सिंपल सी बच्चों आपको अगर दिया है कि अवकलन करना है आपको 2x + 5 का, तो बच्चों अलग अलग अवकलन का होता है, आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ऐसे करना है बच्चों। तो 2x का तो यहाँ पे अवकलन हो पाएगा क्योंकि x यहाँ पे है और x के रेस्पेक्ट में इसको करना है, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा यहाँ पे और 2 बचेगा 2 इंटू 1, प्लस यहाँ पे x है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा और 2 बन जा 2। तो इस तरह से 2x + 5 का डायरेक्टली बच्चों 2 होता है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, यहाँ पे स्टेप में पहली बार समझाया है लेकिन आपको थोड़ा ही डायरेक्ट ही याद रखना है। जैसे इसके लिए मैं एक और कर देता हूँ, यहाँ पे डी बाई डी एक्स और आपको दिया है 3x² + 2। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये बच्चों पावर की मल्टीप्लाई होती है आपको पता है, तो 2 इंटू 3 और x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 यानी 3x, तो सिंपली 6x आ गया बच्चों, 2 का तो 0 हो जाएगा। अब डायरेक्टली ही आपको ये करने हैं, याद रखने हैं। मान लीजिए ये आपके पास इस तरह से भी है कुछ x³ + 2x² + 3x + 1, इसका अगर आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ये अलग अलग करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका तो हो जाएगा 3x² प्लस इसका हो जाएगा 2 × 2 = 4x प्लस इसका हो जाएगा 3 क्योंकि x का 1 हो गया और 1 का हो जाएगा 0, तो हमारे पास यही इसका अवकलन हो जाएगा। और ध्यान रखिए अवकलन में जो भी आपका कोई बहुपद होगा उसकी एक घात कम हो जाती है, आपको मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के सवालों पे और क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स गो। तो आइए बच्चों ये सवाल देख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज हमने ये सवाल लिया है, तो बच्चों इसमें पूछा है sin x² + 5 का अवकलन कीजिए। बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलन जो है उनके बहुत सारे, हर फंक्शन के अलग अलग उनके बहुत सारे अवकलन हैं क्योंकि वो खुद बहुत सारे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर जो फॉर्मूला की लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो आप यहाँ वहाँ से लर्न कर लेंगे इनको। यहाँ पे हम सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या लिखते हैं इसको, डी बाई डी एक्स साइन x² + 5। ऑलराइट बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये साइन x का डिफरेंशियल बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी लिखवाई दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x बच्चों होता है हमारे पास cos x। ठीक है बच्चों, और अगर यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स टी समथिंग, तो ये आ जाएगा टी इंटू कोस एक्स टी। यानी कि बच्चों एक्स के साथ में अगर कोई नंबर आपका है, कोई कांस्टेंट या कुछ भी लगा है, तो उसका भी बच्चों आपको दोबारा से वहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऐसे चलते हैं बच्चों इसमें। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे आपका एक फंक्शन है पूरा, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है। तो पहले हम पूरे फंक्शन का करेंगे, इसको हम एज साइन एक्स पढ़ेंगे। तब ये क्या हो रहा है हमारा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बच्चों पूरे का डिफरेंशिएशन इतना आ गया। अब बच्चों इसके अंदर का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मैंने आपको अभी सिखाया था, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, 2x, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ लिख देंगे इस तरह से 2x एंड कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ऑलराइट बच्चों, ऐसे ही बस इसको करना है बच्चों, सिंपली ये ध्यान रखना है कि इसमें फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन होगा उसका भी अलग से आपको अवकलन करना है। अगला सवाल हम देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका करेंगे अगर बच्चों x के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे। और डिफरेंशिएशन इसका बच्चों क्या हो जाएगा, कोस का बच्चों क्या होता है, मैं आपको ये लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, कोस x का जब अवकलन करते हैं तो ये बच्चों माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, कोस का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस कोस सेम आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, अब बच्चों पूरे फंक्शन के अंदर का जो ये फंक्शन है इसका अवकलन करेंगे एज प्रीवियस मेथड, तो हो जाएगा 2 3 6x प्लस 2x का करेंगे, हमारे पास 2 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 2, तो इसको इधर लिख लेंगे बच्चों, हो जाएगा माइनस 6x प्लस 2 एंड पूरा हो गया हमारे पास कोस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से बच्चों आपको सिमिलर क्वेश्चन कर लेने हैं बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक सवाल बच्चों आपको दिया है यहाँ पे, कोस साइन एक्स का अवकलन करना है बच्चों में, d/dx कोस और फिर लिखा है साइन एक्स। बच्चों फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, वही आपको कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा इसका, कोस एक्स का तो हो जाता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, अब एक्स की जगह हमारे पास क्या है साइन एक्स। अब बच्चों इसका भी होगा अलग से, तो इनटू साइन एक्स का क्या हो जाता है बच्चों, अभी आपको बताया था, ये हो जाएगा कोस एक्स। ऑलराइट बच्चों, अब इसको सही से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कोस एक्स इंटू साइन और साइन एक्स। इस तरह से बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सही तरीके से इसको लिख लेना है यहाँ पे। ओके बच्चों, एक सवाल बच्चों थोड़ा अलग तरह का सवाल, थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, आपको दिया हुआ है इन्होंने कि अवकलन करना है आपको सेक टेन अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन करना है बच्चों आपको डिवाइड एक्स सेक टेन स्क्वायर रूट एक्स का। जो ध्यान से देखना है वही फंक्शन के अंदर फंक्शन, सेम कंसेप्ट लगाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्यूशन, हम सेक एक्स का करते हैं, जब बच्चों आपने याद किया था सेक एक्स का जब हम अवकलन करते हैं बच्चों, ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक टेन स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेन स्क्वायर रूट एक्स, ये बच्चों पूरे फंक्शन का भी हुआ है। अब बच्चों फंक्शन और फंक्शन का करना है हमें यहाँ पे, इसका करना है टेन रूट एक्स का सेक स्क्वायर और एक्स हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है। अब बच्चों एक और फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन हो रहे हैं, सेक टेन रूट एक्स और फिर टेन रूट एक्स और फिर ये रूट एक्स भी अपने आप में एक अलग फंक्शन बना रहा है। तो अब अंडर रूट एक्स का करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सिंपली, जो मैंने आपको अभी पावर वाला फॉर्मूला लिखवाया था, जहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स की पावर हमारी 1/2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों 1/2, और फॉर्मूला आपके पास क्या था बच्चों, इसका जब अवकलन करते हैं तो हमारी एक घात कम हो जाती है और ये मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। ऑलराइट बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको हम नीचे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब इस फंक्शन को बच्चों क्रम में लिख देंगे या फिर इसी को भी आप आंसर लिख सकते हैं जैसे भी। तो ये हमारे पास हो जा रहा है सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक
स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, में इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 रूट एक्स इंटू ये आ जाएगा हमारे पास पूरा फंक्शन सेक टेन स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेन टेन स्क्वायर रूट एक्स। इस तरह से बच्चों उसका ये लंबा चौड़ा सा अवकलन आ गया है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि फंक्शन के अंदर के फंक्शंस का तरीके से आपको करना है अवकलन। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस बी। और जब एक दोहरा की फॉर्मूला जैसे आपने पहले में याद किया कि फंक्शन के फंक्शन में बढ़ेगा तो उस तरह की कंडीशन तब फिर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी डी बाई डी। अगर आपके पास में टी कोई एक्स वाला फंक्शन है तो उसका जो आउटपुट होता है तो ये होता है आपको क्यू यहाँ पे आएगा इंटू डी बाई डी है वो बी निकालना है माइनस फिर बी यहाँ पे आएगा, फिर आपको डी बाई डी एक्स के लिए एक्स का बेटा को उसमें कॉपी करना है क्यू का, और अपॉन एक्स क्यू का होगा स्क्वायर। ये उसका अवकलन होगा। जो भी आपका अंश बड़े कर देगा आपको यहाँ पे हर लिखना है, अंश का अवकलन करना है, माइनस फिर अंश लिखना है, फिर हर का अवकलन करना है, अपॉन हर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको बस ध्यान उस फॉर्मूला के करके इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास एस दिस हर हमारा आएगा ऊपर सबसे पहले तो ये हो जाएगा ओ सी एक्स प्लस डी, और ये प्लस भी आ गया। तो आपको अवकलन करना है साइन ए एक्स प्लस डी और यहाँ पर माइनस, अब अंश का अवकलन करना है, अब अंश एडिट करेगा जो हमारे पास साइन ए एक्स प्लस डी, और अब अवकलन कितना होगा हर है तो डी बाई डी एक्स और डी एक्स प्लस डी। पूरे के पूरे सिस्टम क्या आएगा हर का वर्ग, यानी स्क्वायर क्या लिखते हैं और स्क्वायर डी एक्स प्लस डी जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लगाते हैं। अब तो अवकलन कितना होगा यहाँ पे उसको कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। चलिए तो ये हमारे पास जाएगा और डी एक्स प्लस डी इसका जो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस कोस ए एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस डी बराबर तो फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है तो इसका क्या अवकलन करेंगे तो एक्स प्लस डी का जब अवकलन करेंगे तो ए हमारे पास इनटू ए और माइनस इसका करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस डी यहाँ करेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा तो साइन सी एक्स प्लस डी और का अवकलन करते हैं साइन बनता है लेकिन हम यहाँ पे माइनस लेके आते हैं जिससे हम इस माइनस को यहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके बच्चों, अब अंदर वाले तो ये हमें देगा सी तो आगे चल गए इसका स्क्वायर इसमें आप करने कुछ नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन आपको गुना में दिए हुए हैं, ये कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 गुना में। यहाँ पे आपके पास पी पनकुनी के भिन्न के रूप में था। जब गुना में दो फंक्शन दिए हो तो उनका अवकलन कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स। मान लीजिए वही पी और क्यू आपके गुना में है, पी इंटू क्यू, तो इनका अवकलन क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें पहले को हम एज लिखते हैं, फिर दूसरे का करेंगे अवकलन, किसका करेंगे यहाँ पे क्यू का, फिर प्लस फिर दूसरे को एच लिखते हैं और फर्स्ट वाले का करेंगे अवकलन, यानी यहाँ पे पी का अवकलन करेंगे। बस बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, पहले को एच रखना है, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को एच रखना है, फिर पहले का अवकलन। सिंपली इसको करते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास पहला फंक्शन ये है जिसको हम रखेंगे एज इट इज कोस एक्स क्यूब इंटू इसका अवकलन करना है, दूसरे का जो है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब दूसरा फंक्शन को एज रखेंगे जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और पहले फंक्शन का क्या करना है अवकलन, जो हमारे पास है कोस एक्स क्यूब। तो राइट बच्चों, अब बस सिंपली इसका अवकलन कर देंगे बराबर ये एज इट इज कोस एक्स क्यूब, इसका अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, आपको बच्चों ध्यान से ये चीज समझनी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 दिया है, वो जो प्राइमरीली हमारा जो फंक्शन है पूरा
वो जो साइन एक्स टू द पावर 5 है, इसको हम खाली एक्स अगर समझें, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स वाला फॉर्मूला, तो अगर ये वो है तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आएगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा 2, और साइन एक्स टू द पावर 5 एच जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 5 आना चाहिए। अब उसके बाद बच्चों जो हमारा अंदर का फंक्शन है वो जाएगा हमारा साइन एक्स टू द पावर 5, ऑलराइट। उसका अवकलन करेंगे अलग से, तो ये बनता है कोस कोस एक्स टू द पावर 5। तो बच्चों एक फंक्शन था पूरा, फिर उसके अंदर साइन एक्स टू द पावर 5, अब उसके अंदर एक और फंक्शन हमारा क्या है, एक्स टू द पावर 5, क्या है एक्स टू द पावर 5, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4, एक घात कम हो जाती है। ऐसे बच्चों ये हुआ है सिंपली। तो जो ध्यान से ये समझना है आपको, वो टी वगैरह मान के भी करते हैं, उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत एडवांस लेवल का पढ़ना है। प्लस आगे वाला करेंगे बच्चों, ये एज इट इज है एक्स टू द पावर 5, इसका अवकलन जब करते हैं तो बच्चों आपको पता है कोस वाले का अवकलन माइनस में आता है साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। तो राइट बच्चों, समझ गए अच्छे से। तो इसका बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम थोड़ा। बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होता है बच्चों। तो इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन रही है यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x मीन्स यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। पहले हम ये लिख लेते हैं 5x4, पहले लिख लेते हैं 5x टू द पावर 4, और ये हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स क्यूब, और ये बन गया बच्चों साइन, उससे हमें मिल गया 2 और एक्स टू द पावर 5, ये बच गया बच्चों सिंपलीफाई हो गया। प्लस अब यहाँ से बच्चों हमें माइनस मिल रहा है, और ये इसको लिख देंगे पहले 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। और ज़्यादा सिंप्लीफाई यहाँ से नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखनी है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों।